कल वाली क्लास बोर्ड पर होगी इंशाल्लाह, बीच में एक आध क्लास इस पर होगी, दोनों का मजा लें। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिवीजन क्लास, अगर आप अलग से पेज बनाए हुए हैं तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको कहा था गैल्वेनिक सेल पढ़ के आने के लिए। चलो, विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी बताओ, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? वेरी गुड, हाँ ये सबका आंसर सही है, वेरी गुड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कंसीडर्ड एज 0 वोल्ट। माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे। तो थ्योरी भी मजबूत होनी चाहिए, बहुत अच्छे। अरे कौन खांसी कर रहा है भाई? अल्लाह रहम करे, यहाँ तक आवाज आई है नहीं, अल्लाह। अच्छी अच्छी कर रही बेचारी हैं। गो कोरोना हो गया होगा भाई।
चलो, विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सब लोग। हम्म। आपको मालूम है कि सॉल्व ब्रिज का फंक्शन में, सॉल्व ब्रिज में बहुत ज्यादा मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें एक यही लाइन लिखाया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड होता है उसमें दोनों आयंस की आयोनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज सॉल्व ब्रिज के फॉर्म में वो सही से काम नहीं करेगा। इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देता हूं। या न्यूमेरिकल ने एक क्वेश्चन और थ्योरेटिकल करें। चलिए जल्दी बताइए।
सबको समझ में आया? ये वाला केस मैंने बताया था सबको। किसी को डाउट है इसमें जो पढ़ चुके हैं? जो नहीं पढ़े उनको तो डाउट होगा ही। अरे बुलाओ, जो पढ़ चुके हैं उनको किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ, याद रखिए कंफ्यूज नहीं होना है। लेस देन 1.1 हो या ग्रेटर देन हो। समझा? तो दोनों में याद रखिए एनोटोन NO2 कैथोड जाएगा। फर्क ये है, हाँ, रॉड के मामले में अलग हो सकता है। लेस देन 1 में कॉपर टू जिंक, सॉरी जिंक टू कॉपर होगा, और ग्रेटर देन वाले में कॉपर टू जिंक। रॉड अलग हो सकता है लेकिन एनोड और कैथोड दोनों सेम रहेगा। ठीक है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अरीबा अंसारी कौन है भाई? उनको समझ में आ रहा है? अरीबा, अरीबा अंसारी। क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट एक मिनट। अम्मार सैफी तुम्हारी क्लास नहीं है? अम्मार सैफी, अम्मार सैफी, हाँ चले जाएं प्लीज। अरे जीशान, तुम पागल हो क्या? तुम्हारी क्लास नहीं है यार, तुम इस सबको क्यों ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग? जीशान, प्लीज गो।
चलिए आराम से सोच समझ के आंसर दीजिए। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो लॉजिक समझो, बहुत आसान है कि भाई आपको कह रहा है Zn सॉलिड है, सारे लोग सुनो, Cu+2 है, Zn+2 है प्लस Cu है आपके पास, ये आपके पास है। आपको मालूम है आप ई सेल क्या लिखते हैं, ई नॉट सेल माइनस RT/NF जो भी हो, तो माइनस आपको मैंने बताया था 2.303 RT/NF, जिसको हम 0.05 ले लेते हैं लॉग Zn+2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu+2। बहुत आसान है, सारे लोग ध्यान दें। ग्राफ आपको बताया भी था क्लास के अंदर, ई सेल इज इक्वल टू तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं -2.303 RT/NF log Zn+2 by Cu+2 plus E naught cell. This is called y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c। तो स्लोप जो है वो नेगेटिव में है, बताया था आपको क्लास में, 2.303 RT/NF। अब यहाँ पर NF का मतलब क्या हो जाएगा, 2F, समझा कि नहीं। तो स्लोप नेगेटिव है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। देख लो बी में एक स्लोप नेगेटिव में है कि नहीं, सब लोग बताओ। अरे सब लोग बताओ, ग्राफ देख के हड़बड़ाना नहीं है। बी ऑप्शन में स्लोप नेगेटिव है या नहीं। देखो ये हमने तुम्हें सिखाया था, लेकिन इसमें फर्क क्या कर दिया, वो ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे कर दिया, उससे फर्क समझना नहीं है। क्लास के नोट्स में आपको इस तरह दिखाया गया था। ओके माय डियर फ्रेंड, यहाँ देखो नेगेटिव है। ओके, सबको समझ में आ गया। एक्सप्लेनेशन लिखना चाहो लिख लो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की फिफ्थ है, 3 गधा लग गया भाई, बोला है 3 बोल रहा है। अल्लाह करे एग्जाम में भी गलत है लिखे, बोल रहा है 3, कौन है अल्लाह मालूम। क्या नाम है आपका बाबू।
ये सवाल हाँ शमीम अभी आई हैं और कहेंगी हमको ये डाउट होता है, हमको वो डाउट होता है। क्लास जब तक रिवीजन लोग क्लास करे। आंसर दो भाई। पहले क्या कहा था कि तुम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लोगे, कहा था Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन को ज्वाइन कर कर किस में कन्वर्ट होगा, Fe में। दूसरा आपके पास Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Fe में। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Fe+2 में जाए। अब देखो तुम रिक्वायर्ड इक्वेशन Fe+3 रिएक्टेंट में चाहिए, Fe+2 प्रोडक्ट में चाहिए। तो देखो यहाँ का तो हमें क्या करना है, ये 1 बताओ ये कैसे आएगा, 1 प्लस रिवर्स ऑफ 2 करके आएगा कि नहीं, जल्दी बोलो, सच सच बोलो। 1 प्लस रिवर्स, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसका E0 कितना है भाई, -0.036 वोल्ट। और जब इसको आप पलटेंगे Fe आपके पास Fe+2 होगा। तो आपका E0 हो जाएगा प्लस में 0.439 बस। तो क्या शॉर्टकट फार्मूला था बताइए, N1 E1 N2 E2 बाई N3। तो 3 इंटू -0.036 याद है सबको। N2 क्या होगा, ये था आपके पास प्लस 2 इंटू 0.436 डिवाइडेड बाई N3 1। तो आपके पास जो आंसर आएगा, इसका कितना आंसर आया भाई बोलो, किसी का आंसर आया, ए ऑप्शन। यस, इसको सॉल्व करोगे ए ऑप्शन, ऑप्शन ए आएगा। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। ये वाला सिखाया था ना सबको। चलो मैं साफ से फिर से लिख देता हूं भाई। Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Fe में कन्वर्ट हुआ। E0 -0.036 वोल्ट है। इक्वेशन नंबर 2, Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Fe में कन्वर्ट हुआ। आप ये देखें कि हमें रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास जो है वो क्या है, Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन को, क्या बताया था आपको, जब एक ही मेटल के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो हम उसको E0 सेल इज इक्वल टू ER माइनस E लेफ्ट से नहीं बनाते हैं। जब एक ही मेटल के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो उसके E0 निकालने का तरीका है N1 E1 प्लस N2 E2 बाई N3। दिस इज द शॉर्टकट। अब हम ये देखेंगे कि ये दोनों रिक्वायर्ड को दोनों पर ऐड करके नहीं आएगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा।
कैसे समझा? यहाँ देखो Fe+2 प्रोडक्ट में है, तो जैसे ही Fe+2 में जाएगा तो देखो इसका E0 जो पहले माइनस में था -0.436 वोल्ट, अब इसका E0 0.436 वोल्ट। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, मैं दोबारा समझा दिया। 3 इंटू, ऐसे तो मैं इस पर खुद पूरा एक क्लास इस पर मैंने दिया है आपको, पूरी एक क्लास इस पर मैंने क्वेश्चंस कराया है, शायद याद है किसी को? कराया था कि नहीं? गवाही दें भाई, कोई आदमी गवाही भी तो दें। और इसी क्वेश्चन में मुझे एक स्टूडेंट ने व्हाट्सअप किया था, ये सर माइनस से जो प्लस हो रहा है, उसने लिखा था पोलैरिटी का चक्कर है क्या। मैं नाम नहीं बोलूंगा, बस ये बोलूंगा वो जामिया गर्ल्स के स्टूडेंट हैं, समझा? तो भाई किसी भी इक्वेशन को रिवर्स करने पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन चेंज हो जाता है। तो वो बेचारी जामिया गर्ल्स की हैं, वो मुझे व्हाट्सअप की थी। 5-6 क्वेश्चन समझाने के बावजूद बेचारी को ये नहीं आ रहा था कि सर ये क्या है। हाँ तो चलिए कोई बात नहीं है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, तो खासकर उस स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन देखें। बताइए सबको समझ में आ गया? बताइए सबको समझ में आ गया? चलिए तो ये रिवीजन हो गया। कल आप इसको दोबारा देख कर आएंगे। अभी गैल्वानिक सेल तक ही रिवीजन होगा, पूरा गैल्वानिक सेल तक ही रिवीजन होगा। आइए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अब आइए केमिकल काइनेटिक्स पर, बातचीत नहीं, यहाँ सारे लोग समझें। केमिकल काइनेटिक्स में, अरे कौन है भाई, मैं म्यूट कर देता हूं सबको, करता रहो तू। चलिए मेरी आवाज सबको आ रही है? तो देखिए गौर से सुनिए, ये आपने पढ़ा था कि कोई अगर रिएक्शन AA प्लस BB है तो CC प्लस DD बनाया। 2 मिनट दोबारा समझ लें। रेट लॉ, मतलब ये लॉ है, लॉ का मतलब ये होता है कि उसमें आप अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं। दिस इज एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर ये लॉ है। लॉ को हूबहू समझना है। अगर रेट लॉ कहे तो A पे पावर P और B पे पावर Q होगा। A P के बराबर हो भी सकता है और A P के बराबर नहीं भी हो सकता है। इसके लिए इसमें लाइन जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? लॉ। लॉ जो भी बनता है वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पर बनता है। मतलब ये कि रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? तो वो पावर पर होगा। लेकिन कुछ रिएक्शंस में आपको बताया गया कि रेट लॉ में जनरली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती हैं, बट इन सम केसेस रेट लॉ एक्सप्रेशन may contain concentration of reactant, concentration of product and concentration of catalyst, but it never contain concentration of intermediate. इंटरमीडिएट खुद न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में आ जाएगा। तो यहां तक आपको रेट लॉ के बारे में बताया गया था। अब आइए इससे पहले कि और आपको मैं बताऊं, तो कल एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने भी पूछा था जिसके बारे में मैंने बताया भी था कि फॉर, गौर से सुनिए, फॉर प्योर लिक्विड है, मान लीजिए प्योर लिक्विड है या प्योर सॉलिड, तो आप पढ़ चुके हैं प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता। जैसे अगर हम इस कंटेनर में कार्बन और ऑक्सीजन गैस रखें तो हम कार्बन सॉलिड का लाख हम मोल बढ़ाएं, कुछ भी करें, रेट पर फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। नेग्लिजिबल होता भी होगा तो नेग्लिजिबल चेंज। ज्यादा किससे चेंज होगा? गैस, प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं तो रेट चेंज होता है। ये 11th के
इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा। जैसे मान लीजिए कार्बन सॉलिड है और O2 गैस है, गौर से सुनिए, CO2 गैस है, आपको कहे रेट लॉ लिखिए, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो के हम O2 ही और पावर x लिखेंगे, हम C को नहीं लिखेंगे। अब x क्या है वो तो डिपेंड करेगा कि आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ये याद रखिएगा, प्योर लिक्विड और सॉलिड में हम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मानते हैं। बताइए, ये लिख लीजिए सारे लोग, सबको समझ में आया यहां तक? जल्दी बोलिए। ये मैंने रिवाइज करा दिया, लिख लिया आप लोगों ने? तो प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड में हम उस कंसंट्रेशन को नहीं लिखेंगे। यही कल एक स्टूडेंट का डाउट था। अरे मोहम्मद जैद, समझ में आया? मोहम्मद जैद, अब आइए गौर से सुनिएगा अच्छे से। अब हम पहले आपको ये पढ़ा देते हैं, टॉपिक डालिए रेट कांस्टेंट। आज का लेक्चर सब इंपॉर्टेंट है, सारे लोग एकदम शांति से बैठेंगे, सुनेंगे, अच्छे से डाउट क्लियर करेंगे। आज और कल का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रेट कांस्टेंट, जिसको हम के कहते हैं, कहीं कहीं पर इसका नाम वेलोसिटी कांस्टेंट भी लिखा रहता है। तो रेट कांस्टेंट क्या है, ध्यान दें। मान लीजिए अगर आपके पास, अभी आपने पढ़ा रेट लॉ में ए पे पावर ए है और बी पे पावर बी है। अगर हम ए और बी की कंसंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर ले लें तो आर की के बराबर हो जाएगा। गौर से सुने, इसलिए याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट is defined as rate of reaction when concentration of each reacting species is unity 1 mole per liter। इसलिए याद रखो, ड्यू टू दिस रीजन, एक लाइन छोड़ के लिखना, रेट कांस्टेंट is also called specific reaction rate। ये याद रखना कि कभी न्यूमेरिकल में लिखा रहे रेट कांस्टेंट, कहीं पर लिखा रहेगा स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब पूछा भी जाएगा व्हाई रेट कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, आपका यही डिफिनेशन बताएंगे, बिकॉज इट इज डिफाइंड एज rate of reaction when concentration of each reacting species is unity। अब रेट कांस्टेंट के बारे में अच्छे से सुनो, ये लिख लिया, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बताइए, सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। अरे वलीद, मैं तुम्हें 2 लेक्चर भेज दूंगा, समझे? उसको सुन लेना अच्छे से वलीद, केमिकल काइनेटिक्स का।
लेकिन लेक्चर को में लगातार रहो, समझा? लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताओ यार, लिख लिया सारे लोगों ने? तो रेट कांस्टेंट के बारे में सबको समझ में आ गया? रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन when concentration of each reacting species is unity. अरे दोनों इंशा को आ रहा है समझ में? अब आइए, अब इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहां जो डिफिनेशन लिखा था, इट इज डिफाइंड एज, एक मिनट, हाँ, इज यूनिटी, और इसके नीचे आगे नीचे लिख लीजिएगा एट अ गिवन टेम्परेचर, ये लिख लीजिए एट अ गिवन टेम्परेचर। हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर, रिएक्शन जो भी होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। लिख लिया एट अ गिवन, डेफिनेशन आएगा तो ये जरूर लिखिएगा वरना गलत कर देगा। लिख लिया? बताइए सारे लोग। सबसे पहली बात, एक एक पॉइंट को समझो। रेट कांस्टेंट क्या बताता है? अगर इस पर कमांड करना चाहते हो तो मैं एक इशारा कर रहा हूं। रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम सिमिलर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, एकदम। रेट कांस्टेंट क्या बताता है? जितना रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, याद रखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी ये लिखाया गया था, इट गिव्स द आइडिया ऑफ एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। जितना केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा, रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मोर प्रोडक्ट बनेगा, रेट ज्यादा होगा। वहां भी बताया गया था, ये याद रखें। रेट कांस्टेंट क्या बताता है? लिख लो, इट गिव्स द, पहला पॉइंट, इट गिव्स द आइडिया ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मतलब इसका आगे का लाइन, मतलब इसका ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, more product will be formed, more product will be formed। जब ज्यादा फॉर्म्ड होगा तो क्या होगा? ग्रेटर विल बी स्पीड ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर विल बी स्पीड, यानी वो रिएक्शन फास्ट होगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन। याद रखो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम तो वो स्लो रिएक्शन होगा, समझे? और मैं हायर कंसेप्ट बता रहा हूं, सुनो, ये ब्रैकेट में कहीं पर लिख लेना, ये केमिकल काइनेटिक्स में आगे भी आएगा, जिसने भी 11th पढ़ा है। याद रखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला एक होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और तुम पढ़े होगे, मैंने प्रूव करके दिखाया था, KF/KB, ये भी होता है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। इसके रेशियो को कैसे कहते हैं? 11th के नोट्स को देखो, ये लिखा हुआ होगा, KF/KB, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दो फार्मूले, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, इस दोनों के रेशियो को भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तुम नोट्स देखना, उसमें 11th में मैं लिखाया हूं। तो याद रखो सारे लोग, ये साइड में लिख लो, KF का मतलब रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, KB का मतलब, ये कंपटीशन में अभी आगे इसी चैप्टर में आएगा भी, सारे लोग साइड में लिख लो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। ये तो आपको आना ही चाहिए, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो कोई भी पूछे रेट कांस्टेंट क्या बताता है? स्पीड को बताता है।
जितना केस रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्पीड भी ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? एवरीवन, एवरीवन, अरे बोलिए, दोनों जैद को आ रहा है समझ में? दोनों जैद को? सेकंड पॉइंट, अब देखो सेकंड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर जितना स्टार पॉइंट डालो वो कम है। देखो इसको समझाने से पहले दोबारा आओ। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाया, तुम लोग आंसर देना मैसेज पे, टेक्स्ट मैसेज करना। केसी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। सारे लोग बताओ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ाएंगे तो बताओ केसी बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो केसी क्या होगा? इंक्रीज की डिक्रीज? गलत, सेम रहेगा, सेम, सेम रहेगा। जिसने भी डिक्रीज इंक्रीज लिखा है गलत, सेम रहेगा, सेम। ओके माय डियर फ्रेंड, गौर से, क्यों? इधर सुनो, अब मैं बता रहा हूं, गौर से सुनना अच्छे से। 11th में हमने 2 टॉपिक पढ़ाया था, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ केसी और एक टॉपिक था नॉन अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ केसी। याद रखो इस चैप्टर में भी रेट कांस्टेंट का अफेक्टिंग फैक्टर क्या है, नॉन अफेक्टिंग क्या है। याद रखो केसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड है। क्यों? ये रेशियो है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। केसी सिर्फ 2 बातों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। सिमिलरली, सिमिलरली याद रखो, और थोड़ा सा सब्र करना, ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी मैं तुम्हें प्रूफ करूंगा, न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इंडिपेंडेंट। और थोड़ा सा एक क्लास का खासा पेशेंस रखो। रेट कांस्टेंट को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये मैं प्रूफ भी करूंगा आगे। अभी थ्योरी को समझें, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट पर फर्क पड़ सकता है, रेट कांस्टेंट पर फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करेंगे तो रेट पर फर्क होगा, वो रेट लॉ भी कहता है, लेकिन रेट कांस्टेंट पर फर्क नहीं हुआ। जिस तरह केसी भी केएफ बाई केबी का ही तो रेशियो है, इसलिए याद रखें दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब न्यूमेरिकल आएगा तो मैं पूरा डाटा के साथ प्रूफ करूंगा कि सारे एक्सपेरिमेंट में रेट कांस्टेंट सेम आएगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर आप चेंज करेंगे कोई फर्क नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। क्या बताया था? केसी का 2 मेन फैक्टर, उसी तरह डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अब कैसे डिपेंड करेगा वो अभी पढ़ना नहीं है। ये जो भाई दूसरा जिसको नहीं लिखा है लिखो यार, बिहारी लोग लिखता नहीं है, जल्दी लिख। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिख लिया? तीसरा पॉइंट लिखो, द वैल्यू ऑफ
rate constant, the value of rate constant depends upon temperature। और ये आगे सबसे लास्ट टॉपिक यही पढ़िएगा, आर्हेनियस इक्वेशन। अभी बस पॉइंट लिखना है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है ये पूरा टॉपिक है इस चैप्टर में, आगे आर्हेनियस इक्वेशन तो वहां पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट आए, जल्दी लिख लें। अब सुनो, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि केसी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, बताओ कोई भी पूछे यूनिट ऑफ केसी, बताओ केसी यूनिटलेस क्वांटिटी है कि उसकी यूनिट होती है या यूनिटलेस है? रे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्वांटिटी यूनिटलेस है? गलत, होती भी है नहीं भी होती है। ए अल्लाह, दोनों है भाई, डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन नहीं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अरे देख लो इधर, N2 है, 3S2 है, 2NH3 है। केसी जब लिखोगे तो NH3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 और S2 का होल क्यूब। यहाँ मोल पर लीटर पे 2 पावर, यहाँ मोल पर लीटर पे 4 पावर। कहाँ यूनिट? यूनिट तो होगी। हाँ, अगर पावर 1 है, पावर 1 है, जब ऊपर नीचे का पावर सेम रहे तब यूनिटलेस होगा। मैं ये क्यों सिखा रहा हूं? सिमिलरली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और यूनिट का जनरल फॉर्मूला याद रखो, और वो आपको क्वेश्चन में अभी आगे कराऊंगा। मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस n पर सेकंड। सेकंड की जगह मिनट पर आवर भी लिख सकते हैं। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर जस्ट अभी पढ़ेंगे, बस अभी इसको बस लिख लें। अब सुनो, यहाँ रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होती है हर रिएक्शंस की, ये याद रखो। मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस n पर सेकंड। पर सेकंड की जगह मिनट आवर्स भी लिख सकते हैं। बताओ, ये 4 पॉइंट लिख लिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो अभी पढ़ोगे 5 मिनट के बाद। अरे बोलो, आ गया सबको समझ में? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सुनो, गौर से सुनना अच्छे से। इससे पहले कि मैं ऑर्डर ऑफ, समझो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हो, ज्यादा नहीं समझाना है उसमें। मैंने आपको ये जो चीज पढ़ा दी है ना, रेट लॉ, यही बहुत इंपॉर्टेंट। रेट लॉ पढ़ लिए, समझो ऑर्डर भी पढ़ लिए हो, बस डिफिनेशन पढ़ने की बात है, समझाना नहीं पड़ेगा मुझे उतना। लेकिन उससे पहले कि मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ाऊं, आप एक बात को गौर से सुने, अच्छे से लिखिएगा नहीं। मान लीजिए ए प्लस बीबी सीसी प्लस डीडी बनाया। ध्यान दीजिएगा, रेट लॉ, प्लीज सुनिएगा, रेट लॉ हमने लिखा कि ए पे पावर पी और बी पे पावर क्यू। तो ये रेट को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तुम लोग बताना। ए, ये राइट साइड तो फिक्स रहेगा, रेट को माइनस डी ए बाई डी टी, एक ये। बी -1 बाई ए डी ए बाई डी टी। सी
dB बाई dt, d माइनस 1 बाई b dB बाई dt, e 1 बाई c dc बाई dt, f 1 बाई d dd बाई dt, g डेल्टा c बाई डेल्टा t, भाई dc बाई dt समझ जाइए चेंज, h है dd बाई dt। बताओ ये जो r है वो हम क्या क्या लिख सकते हैं a से लेकर h तक, बताओ जल्दी, a से लेकर h तक क्या क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी। हाँ वाह ठीक है ठीक है, बोलो बोलो a से लेकर h तक क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक 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 ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो अब मैं समझाता हूं, कुछ आंसर सही है कुछ गलत है। चलिए मोटप तुम ई क्यों लिखा रे गधा बिहारी, तुमको कुछ नहीं आ रहा है भाई, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो, तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो भाई, तुम गलत ई क्यों लिखा। जो यहां देखो गौर से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी लिखना नहीं है इसको, सीसी प्लस डी है, सुनो अच्छे से, रेट लॉ, अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके मोटप, यहां देखो R इज इक्वल टू के ए पे पावर P, इस पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाने जा रहा हूं, पहले सुनो सारे लोग, R को क्या लिख सकते हैं, अगर हम -1 बाई ए डी ए बाई डी टी, तो K दिस इज करेक्ट, गौर से सुनो गौर से सुनो अच्छे से, तो ये K हाँ ठीक है, अच्छा -DA बाई dt भी लिख सकते हैं आप, ये क्या हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो जानते हैं गौर से, तो रेट कांस्टेंट A कहलाएगा, गौर से सुनिए, अगर ये लिखेंगे तो ये रिएक्शन कहलाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, और ये लिखेंगे तो K, मतलब सब जो A से लेकर H तक सब में लिख सकते हैं, फर्क होगा रेट कांस्टेंट का, अगर ये रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस लिखेंगे तो उसी का रेट कांस्टेंट लिखेंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव में और कंपटीशन में पूछता व्हाट इज द रिलेशन ऑफ के ए एंड के आर। ओ माय गॉड, आई यूर गेटिंग माय पॉइंट एवरी स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस या नो, यस या नो, यस या नो, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर अभी लिखो नहीं गे, लिखोगे नहीं लिखोगे नहीं, मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाऊंगा, लिखना मत लिखना मत, सावधान रहना, बस सुनो अच्छे से, काश बोर्ड पर पढ़ाता तो आए अल्लाह, मैं डांस कर कर के पढ़ाता, गौर से सुनो अच्छे से, प्लीज प्लीज सुने, दोबारा सुने आप, वेरी गुड, सुने अच्छे से, अगर हम -1 बाई डी बाई डी टी लिखेंगे तो के केवल के, ए पे पावर पी बी पे पावर क्यू, तो ये के क्या होगा रिएक्शंस का, माइनस डी, कोई क्या डीबी बाई डी टी लिख सकते हैं, रेट को लिख सकते हैं, लेकिन यहां लिखना होगा के बी, अल्लाहु अकबर, आया कि नहीं सबको समझ में, आया कि नहीं सबको समझ में, बोलिए बोलिए, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब गौर से सुनिए, एक रिलेशन मैं यहां से निकाल देता हूं आपको, और एक दफा ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है, देखिए लिखिएगा नहीं, मैं अच्छे से लिखवाऊंगा आपको, मैं बहुत बेहतरीन अंदाज से लिखाऊंगा ना, यहां देखें आप अच्छे से, प्लीज एंड प्लीज सारे लोग सुने अच्छे से, अगर कोई कहे ये के और के में रिलेशन निकालो, अल्लाहु अकबर, तो तुम खुद सोचो, डी ए, इस वाले को देखो, इस वाले को, क्या हम -DA बाई डी टी इज इक्वल टू, ए को इधर ले आओ, ए इंटू के आर, ए पे पावर पी बी पे पावर क्यू लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, -DA बाई डी टी, तो लिखा ही हुआ के ए पे पावर पी बी पे पावर क्यू,
इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इक्वेट कर दो, अल्लाह अकबर। तो ए के आर इज इक्वल टू के, मतलब याद रखो के ए इज इक्वल टू ए इंटू के आर। यहां से एक रिलेशन निकल गया, के एक रिलेशन निकल गया कि किसी पार्टिकुलर स्पीशीज का रेट कांस्टेंट लिखना हो तो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर के बी लिखना हो तो बी इंटू के आर, अगर के सी लिखना हो तो सी इंटू के आर, के डी लिखना हो तो डी इंटू के आर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? यस या नो? यस या नो? रेट कांस्टेंट हम सब के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, रिएक्शन के रेस्पेक्ट में भी और पार्टिकुलर स्पीशीज के रेस्पेक्ट में भी। बोलिए 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 सारे लोग, पीछे वाले सबको समझ में आ रहा है? अरे पीछे वाले स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं? वाह वाह, वेरी गुड। अरे तमाम जैद को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, पीछे वालों को समझ में आ रहा है। वहां से आवाज आई कि सर दोबारा समझा दीजिए। मैं यहां देखें तो आप क्या करें, आप क्या करें, एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक डालें, मजा आने वाला है, मजा। रिलेशन बिटवीन, मजा ले लेके पढ़िए केमिस्ट्री में। बस रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड, जानते हैं, एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये टॉपिक डालिए, या रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। मान लीजिए आपके पास एक कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी बी, रिएक्शन करके सी सी प्लस डी डी बनाया। तो आपने पढ़ा रेट लॉ, हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू के। लिखना शुरू करें सारे लोग, समझा चुका हूं, लिखना शुरू करो। लिखते ही मैं इरेज कर दूंगा। तो हम R को क्या क्या लिख सकते हैं? अगर हम -1/dA लिखते हैं तो यहां पर K ही रहेगा, A पे पावर P, B पे पावर Q। लेकिन कोई कहे हम dA/dt लिखना चाहते हैं तो ये तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो गया। रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी तो रेट ही तो है, लेकिन यहां पर के लिखेंगे। बताइए बताइए, मजा आया कि नहीं? अब मैं रिलेशन लिख देता हूं, डायरेक्टली रिलेशन लिख देता हूं। बोलिए बोलिए सारे लोग, लिख लीजिए। आप उसी तरह डीबी डीसी डीबी डी सबके रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। बोलिए बोलिए। अल्लाह माशाअल्लाह, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। जल्दी बोलें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोग अजीम शख्सियत के हामिल अफराद हैं। लिख लिया आप लोगों ने? तो ये रिलेशन था, ये सब एकदम दिमाग में रखिए। हर दिन जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, हर दिन आधा घंटा पढ़िए, हर दिन, और पीछे का आधा घंटा रिवीजन कीजिए। यही है पढ़ने का तरीका। ये बहाना ना रहे कि हम वो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। आप अगर सही से पढ़िएगा ना, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। टाइम टेबल के मुताबिक पढ़िए तो देखिएगा आपको मजा आएगा। नहीं पढ़िएगा तो डाउट होता रहेगा, फिर आप कहिएगा ये सर क्या कर रहे हैं, ये सर क्या कर रहे हैं। चलिए अब आइए, अब हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल कराएंगे। अब देखो ये टॉपिक लिखो, जिस तरह इस चैप्टर का की पॉइंट था रेट लॉ, अब लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सारे लोग लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टॉपिक, बस अब ज्यादा कुछ समझाना ही नहीं है। ऑर्डर एक मैथमेटिकल टर्म्स है, जैसे तुम मैथ में पढ़ते हो ना लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का ऑर्डर कितना होता है 1। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑर्डर कितना होता है 2। वही चीज यहाँ पर है, ऑर्डर का मतलब कि पावर, कल पढ़े थे ना पावर, पावर, तो पावर ही को ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर को ही ऑर्डर कहते हैं। रेट लॉ में जितना पावर होगा, जैसे समझो, लिखना मत, मान लो ए है प्लस बी है, लिखना मत सी है डी है, तो रेट लॉ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। कल एक बेचारी पूछ रही थी कि हम एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करेंगे, समझा, एक्सपेरिमेंट, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन P प्लस क्यू, बस दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कितना आसान है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही हो गया। पावर को ऐड कर दीजिए, पावर को ऐड कर दीजिए। समझ में बात आ रही है कि नहीं? तो कोई भी क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो लिखो इट इज डिफाइन एज, लिखो इट इज डिफाइन एज सम ऑफ पावर। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन सब पढ़ते हो ना मैथ में, सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन किसका? तो ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। याद रखो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया रहेगा। इससे क्या साबित हुआ कि आप ऑर्डर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ऑर्डर भी एक्सपेरिमेंटली है। पावर आपको ये रेट लॉ दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, तभी आप रेट लॉ निकाल, ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, मान लीजिए आपके पास H2 प्लस I2 है, 2HI बनाया। तो न्यूमेरिकल में खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने कल बोला था हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये रेट लॉ आपको दिया हुआ है KH2 एंड I2, बस। तो देखो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू H2 क्या होगा 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू I2 1, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब पूछा जाए तो 1 + 1 2, दिस इज द आंसर। समझा? तो यहाँ देखो उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से बेसिकली क्या पता चला, अब यहाँ पर पावर जब आपको मालूम हो गया ना, तो अब एक्चुअल इफेक्ट मालूम होगा कि कंसंट्रेशन को कितना बढ़ाएंगे तो रेट पर एक्चुअल क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये बताएगा। बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? तो पहले बताओ, सच सच बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया? कुछ नहीं है, रेट लॉ समझ गए, पावर को ऐड कर दो। बोलो बोलो। रहबर आ रहा, रहबर। अरे ये सुजात रेगुलर नहीं रहता। सुजात तुम रेगुलर क्यों नहीं रहते हो? रहते हो ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है, गुड गुड, रेगुलर रहो भाई। मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना सुजात? मैं एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ, मैं भी और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, घबराइए नहीं, मोटप घबराइए नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लीजिए आपको ये H2 + I2 है, 2HI है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपको लिखना नहीं है, ये रेट लॉ दिया हुआ है KH2 एंड I2। तो मैं पूरा डिटेल में, कोई पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
विथ रेस्पेक्ट टू H2 बताओ तो 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू I2 बताओ 1, पावर 1 है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलो मोटप, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सारा पावर ऐड कर दो 1 + 1 2। घबराओ नहीं, अभी बहुत एग्जाम्पल 2, अगर मान लीजिए A + B है, रिएक्शन करके C बनाया तो रेट लॉ आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है R = K, A पे पावर B पे पावर 1/3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे, पावर ऐड कर दो, पावर कुछ भी हो सकता है 4/3, फ्रैक्शन में हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। बोलो बोलो, आया समझ में? अरे मोटा समझ में आया, जल्दी बोलो। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा रेट लॉ, आपको पावर ऐड कर देना है। मान लिया कोई A + 2B है, रिएक्शन प्रोडक्ट बनाया, आपको क्वेश्चंस में सारे लोग देखो रेट लॉ दिया हुआ है, R = K A पे पावर 3/2 और B पे पावर -1। समझा? कोई कहेगा अरे ये स्टोक्योमेट्री से हमें मतलब नहीं है, हमें ये B का कंसंट्रेशन है, तो कोई समझता है अरे माइनस कैसे हो जाएगा? अरे भाई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये, रेट लॉ इसी को कहते हैं आप एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में इसको मत रिलेट करो कि ये पावर जो है वो स्टोक्योमेट्रिक है, ये मत रिलेट करो। पूछा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A 3/2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B -1, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 -1, कितना हो जाएगा 1/2। बोलो बोलो, आया कि नहीं? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको रेट लॉ दिया रहेगा तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो सच सच बोलो, आ रहा है? प्लीज सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, कल वाली क्लास नहीं छोड़ोगे, कल मंडे प्लीज। हर क्लास इंपॉर्टेंट है लेकिन कल वाली तो छूटनी नहीं चाहिए, आज हो गया कल भी। अच्छे स्टूडेंट तो एक भी क्लास नहीं छोड़ते, लेकिन वो जो कुछ स्टूडेंट पागल होते हैं ना, सर समझ में नहीं आया, सर दिक्कत हो रही है, ऐसे लोगों के लिए मैं बीच बीच में बोलता रहता हूं भाई रेगुलर रहो। सर ये हो रहा है, वो हो रहा है, टीचर को ब्लेम देते हैं, टीचर को। अल्लाह, इन ऐसे लोगों के लिए भी मैं बद्दुआ देता हूं दरूद शरीफ पढ़ के, अल्लाह रहम करे। गौर से सुने, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में पॉइंट सब लिखे हैं। पहला पॉइंट, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। it can be 0, fractional and even नेगेटिव वैल्यू। अब सुनो अच्छे से, अब एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं बता देता हूं, ये जो मैंने निगेटिव लिखा है उसको दोबारा अच्छे से समझो। इधर सुनो, जब भी कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है तो सुनो इसका मतलब सुनो। अभी मैंने क्यों एक एग्जांपल दिया था कि A पे पावर 3/2 B पे पावर -1। अब यही सब चीजें गौर से सुनो, देखो अच्छे से। बुक लिखता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है, तो मैं इसलिए थर्ड पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, गौर से सुनना, बहुत ही अंदर की बात है ये।
याद रखो, अगर नेगेटिव ऑर्डर है तो याद रखो उसका, वो याद रखना हमेशा, वो पार्टिकुलर स्पीशीज के रेस्पेक्ट में हो सकता है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, पॉइंट टू बी नोटेड। बुक तो लिखता है कि ऑर्डर नेगेटिव है। अब स्टूडेंट इस लाइन को नहीं समझ पाता है। नेगेटिव, नेगेटिव अगर होगा, नेगेटिव ऑर्डर इज पॉसिबल विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकुलर स्पीशीज, बट नेगेटिव ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। देख लो देख लो, दोनों को ऐड किए तो 1/2 आया। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, इसके लिए आप ऑर्किड में आए हैं ना। ये तो हर बुक में लिखा हुआ है नेगेटिव वैल्यू ऑर्डर की होती है, लेकिन याद रखना, याद रखना, ओवरऑल ऑर्डर, कोई भी कहे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1, कहो पागल हो, इथाइल अल्कोहल लिए हुए हो, इथाइल अल्कोहल पिए हुए हो। हाँ, ओवरऑल ऑर्डर कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर नेगेटिव होगा तो सिर्फ पार्टिकुलर स्पीशीज। अल्लाहु अकबर। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओ माय गॉड, ध्यान दें, फिर से सुने, बताओ फिर से, सारे लोग मैसेज करो। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव, ट्रू स्टेटमेंट की फॉल्स स्टेटमेंट? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ? जो बुक लिखता है तो याद रखो, याद रखो। अच्छा, ओ आर का फुल फॉर्म क्या है यहां पर? ओ आर का फुल फॉर्म? हाँ, यस, ये जानबूझ के पूछ दिया मैंने। कुछ लोग बोलते हैं कि ओ आर क्या है, तो नेगेटिव ऑर्डर इज पॉसिबल विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकुलर स्पीशीज। और एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको अभी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये अमानुल हसन पूछे थे ना, निगेटिव, निगेटिव कैसे हो सकता है? अरे ये एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है। पावर स्टोइकियोमेट्रिक, ये तो बैलेंसिंग नंबर है, ये तो बैलेंसिंग नंबर है, कुछ भी हो सकता है, जीरो आ सकता है, निगेटिव आ सकता है। लेकिन नेगेटिव ऑर्डर जब कोई भी बोले तो आपको समझना है कि ये पार्टिकुलर स्पीशीज के रेस्पेक्ट में है। चलो आगे बढ़ें, लिख लिया सारे लोगों ने? अरे कुछ तो बोलिए। अरे लिखिए, बोलिए बोलिए सारे लोग। वेरी गुड। ऑर्डर से क्या पता चलता है? रेट का। कैसे? रेट, अगर पावर पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो डबल ही होगा। अगर पावर 1 है तो ये नहीं, इट डिटरमाइंस द रेट ऑफ द रिएक्शन। फोर्थ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंजेस विथ
चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से, प्रेशर टेम्परेचर चेंज करने से, क्योंकि ऑर्डर के फॉर्मूले में कंसंट्रेशन शामिल है। बताइए बताइए, आया सबको? बताइए, आ गया? अरे बोलिए। ये आ गया भाई, नहीं लिखा था। बिहारन जल्दी लिखिए। नहीं लिखा था, सामने लिखा हुआ तो नहीं लिखा था। अब सुनिए अच्छे से कि ध्यान दीजिए। अब मैं एक बात आपको समझा रहा हूं, गौर से सुनना है। केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल में, प्लीज सुनिएगा, बहुत की लाइन है ये। जब भी केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल को आप करें और आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, जिस न्यूमेरिकल में रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई हो, तो आप उस क्वेश्चंस में हमेशा याद रखेंगे कि आप यूनिट को देखेंगे, यूनिट। अब असल टॉपिक आ रहा है कि सर, कि हम रेट लॉ की डिफिनेशन तो पढ़ लिया, लेकिन हम इसको कैसे निकालेंगे? जो कल एक स्टूडेंट ने कहा था कि क्या हम एक्सपेरिमेंट करेंगे? नहीं, अब हम रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये डिफिनेशन पढ़ा दिया। अब आइए न्यूमेरिकल सॉल्विंग ट्रिक्स में दे रहा हूं। मेथड, टॉपिक डालो, मेथड टू डिटरमाइन, मेथड टू डिटरमाइन रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई भी कहे रेट लॉ एंड ऑर्डर, अब पूरी डिफिनेशन पढ़ लिया, रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर। अब सुनिए कैसे डिटरमाइन करेंगे। 3 मेथड याद रखिएगा, 3 मेथड, गौर से सुनिए। पहला मेथड, क्या टॉपिक लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बोलिए। मेथड ऑफ डिटरमाइन, मेथड ऑफ डिटरमाइन टू मेथड ऑफ डिटरमाइन रेट लॉ, मेथड टू डिटरमाइन रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिख लिया? जल्दी बोलिए। हाँ, तो क्या है? तो देखिए, गौर से सुनिए। पहला, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मैंने इसलिए तो कहा, ये याद रखें सारे लोग, केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल में जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई हो, पहले यूनिट को देखो, देन बाकी इंफॉर्मेशन को देखना। बहुत सारे क्वेश्चन में यूनिट से ही आंसर आ जाएगा। कोई भी कहे रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं, पहला कंसेप्ट यूनिट। कैसे, वो क्वेश्चन बताएंगे आपको। दूसरा तो आप जानती हैं, एक्सपेरिमेंटली। अब एक्सपेरिमेंटली का क्या मतलब हुआ, तो गौर से सुनिए। क्या सर हम क्लास के अंदर एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करेंगे? एक टी नाम की स्टूडेंट है, बेचारी अजीब तरह की है, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था बहुत अच्छी हैं। एक्सपेरिमेंटली मेथड का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप उसकी मदद से रेट लॉ ऑर्डर निकाल लेंगे। तीसरा तरीका, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। असल पढ़ाई यही है, रेट लॉ तो कोई भी पढ़ा देगा, मेन है कि हम कैसे निकालें। तो ये फंडा क्लियर करो पहले इस बात। अब मैं इसी तीनों पर अब क्वेश्चंस कराऊंगा। कोई भी पूछे रेट लॉ और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पूरी केमिकल काइनेटिक्स में
रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका क्या क्या है, यूनिट से पता चलेगा। एक्सपेरिमेंटली, जो पढ़ ही चुके हैं आप, एक्सपेरिमेंटली है। तो व्हाट डज मीन बाय द एक्सपेरिमेंटली? क्या एग्जामिनेशन हॉल में एक्सपेरिमेंट करेंगे? नहीं, इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी ऑर्डर का क्वेश्चन सब कराया था। तीसरा है मैकेनिज्म। बताइए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तबस्सुम आपको आ रहा है समझ में? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन का मतलब? तबस्सुम प्लीज बताइए। बेचारे की फिल्म बना रहा हूं मैं भाई। क्लास में एक्सपेरिमेंट करेंगे, बताइए। कल तो इतना गुस्सा आया था, मैं बर्दाश्त कर लिया था मैं। कैसे क्लास में एक्सपेरिमेंट करेंगे? टीचर पढ़ा रहा है, समझ कर रहे हैं भाई। मुझे दौरा पड़ जाता है, अल्लाह मालूम क्यों। लिख लिया भाई, जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अलीजा आप पढ़ लीजिए, हमको मशवरा दे रही हैं बिहारन। अटक जाएगा। अटकेगा नहीं, हम दरूद शरीफ पढ़ के फूक के खाते हैं सब खाने को। यहाँ देखें। अटक जाएगा, अपना देखिए। यहाँ देखें सारे लोग, सबसे पहला टॉपिक डालिए, सबसे पहला टॉपिक डालिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब देखिए, जैसे अगर आपके पास ऑर्डर है और यूनिट है, गौर से सुनो। जीरो ऑर्डर मान लिया है, जीरो ऑर्डर है, तो देखो यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। कहां से? देखो ऊपर पढ़ाया था ना अभी, मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस एन पर सेकंड। ये याद रखो, एन एन यहां पर जीरो डाल दो, यूनिट आ जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा, पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर। देख लो, सेकंड ऑर्डर है तो देख लो क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल पर सेकंड। थर्ड है तो क्या हो जाएगा, लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 पर सेकंड। समझा? तो यूनिट से ऑर्डर का पता चल गया। अब मैं क्वेश्चन करा देता हूं इस पर। सर क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन कैसे रहेगा, कैसे रहेगा? देखो देखो जल्दी से, क्वेश्चन कैसे रहेगा सर, प्लीज बताइए। पहले बताओ, सबको समझ में आया? यूनिट सबको समझ में आया? कैसे आया? अरे वलीद समझ में आ रहा है? वलीद, ये जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ना, एन की वैल्यू 0 डाल दो, यूनिट आ जाएगी। एन की वैल्यू 1 डाल दो तो 1 माइनस 1 0, तो किसी पर 0 पावर 1 हो जाता है। अरे बोलो, लिख लिए? अरे वलीद, तुम देव समाज के हो ना वलीद? जैसे क्वेश्चन कैसे देगा, लिखो, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ पार्टिकुलर रिएक्शन इज 2.5 10 to the power -4 पर सेकंड। आपको पूछ देगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जल्दी बोलो, जल्दी आंसर, फटाफट 10 सेकंड में, 10 सेकंड में आंसर दो सारे लोग। हाँ वेरी गुड। देखो, इसको देखना है पर सेकंड, तो फर्स्ट ऑर्डर। कहा, क्या क्लास में एक्सपेरिमेंट किया आपने? बताइए ना, क्लास में एक्सपेरिमेंट किया? अल्लाह,
क्लास में एक्सपेरिमेंट किया आपने, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट से पता चलेगा, यूनिट से। क्वेश्चन सब देखो, जिस न्यूमेरिकल में, ये दिमाग में सेट कर लो, केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल में अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है तो आप यूनिट को चेक करो, फिर तुम इंफॉर्मेशन को देखो, नेक्स्ट को। यूनिट से ही तुम्हें बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे दोनों जैद को आ रहा समझ में, दोनों जैद को, दोनों इंशा को समझ में आ रहा है, दोनों इंशा को, अदीबा अंसारी मुत्तहरा, राबिया अदीबा अंसारी, यूनिट को, या मान लो अगर के की वैल्यू 1.5 10 टू द पावर -5, अरे बोलो लिख लिया, तो यहां पर लीटर, बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जल्दी बता दो। बताओ कौन सा ऑर्डर? दो ऑर्डर, वेरी गुड। चलो चलो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चलो वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।